हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान इंडिया यारस के में। दोस्तों, जैसे ही कोई स्टूडेंट 12th पास करता है तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल है, मतलब कि आता है कि हमें ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, यानी कि जनरल कंपटीशन की, सरकारी गवर्नमेंट जॉब की हमको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने सीनियर से या मतलब कि उनके आसपास में जो भी ये स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की, तो उनसे वो सलाह लेते हैं और इस कंपटीशन की मतलब कि इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानते हैं, कि जो कि मेनली जो सिलेबस होता है उनके बारे में जानते हैं। उन सिलेबस के अंदर एक पोर्शन किया जाता है, उस पोर्शन का नाम है जीएस। दोस्तों, जब जीएस के बारे में ये अपने सीनियर से पूछते हैं तो उनके सीनियर ये बताते हैं कि जीएस के लिए आपको क्या करना है कि लुसेंट बुक को फॉलो करना है, क्योंकि लुसेंट के मतलब कि जितने ग्रुप सी तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए लुसेंट बुक परफेक्ट है। जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक परफेक्ट है। तो वह लुसेंट के बारे में उन्हें बताते हैं और बताते हैं कि आपको मतलब कि इस लुसेंट बुक को किस तरह पढ़ जाना। ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है कि वह मतलब कि लुसेंट बुक खरीदता भी है और पढ़ना भी स्टार्ट करता है, बट एक वीक के अंदर वो क्या करता है कि पढ़ना उन्हें छोड़ देता है। कहता है यार हमसे लुसेंट बुक हमसे ना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और उनको याद करके रखना इतना ईजी नहीं होता। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मतलब वीडियो को या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अगर वो भी गवर्नमेंट इसी मतलब कि इस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी लुसेंट पढ़ने में हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों चलिए, मैं आप सभी को इसके बारे में बताता हूँ कि आपको इसको पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लुसेंट बुक खरीदना है। देखिए, इनमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी करना होगा, इसको पढ़ना होगा और इस बुक को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा, तभी जाके आप इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ पाइएगा और इसके मतलब कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको आप याद कर पाइएगा। नहीं तो इसमें इतना सारा फैक्ट्स है कि आप मतलब कि एक तरफ से पढ़ते जाइएगा और एक तरफ से आप भूलते जाइएगा। बट दोस्तों, मैं जिस तरह से आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरह के करते हैं तो इतना तो मैं बता दूं कि आपको कि आप अगर एग्ज़ाम में अगर उस जितना भी चीज़ आप पढ़ें, अगर उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आया तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। 95% मैं गारंटी देता हूं कि आप गलत नहीं कर सकते हैं। हाँ, नॉलेज का बात है तो देखिए, अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो आप सरकारी एग्जाम देना इसे बंद कीजिए। आप आराम से किसी सब्जेक्ट को प्रॉपर उठाइए और उस पर पीएचडी कर डालिए। सिंपल बात, आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम में अगर पास करना है, आपको नौकरी लेना है, तो आप नॉलेज के पीछे मत भागिएगा। सिंपल बात, आपको भाई जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो हमको चाहिए। हमको लोगों को नहीं दिखाना है कि हम कितना टैलेंटेड है, कितना ये है वो। इस चक्कर में आप नहीं पढ़िएगा। अगर आपके सामने या कर अगर कुछ अगर मतलब कि अपना तारीफ की तरह दिखाए कि हम देखो हम कितना जानते, तो कहेगा ठीक है भाई तू जान, हमसे उसको मतलब उस चीज़ से हमको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेली रूटीन वाइज आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको डेली में क्या करना है, डेली बाई डेली पर डे आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप लोग जानते हैं। जैसे सोशल साइंस के भी इसमें सब्जेक्ट होते हैं और साइंस के भी होते हैं और विविध भी होता है, मतलब कि जो जीके होता है वो भी होता है इसमें। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पोर्शन में क्या करना है कि हिस्ट्री पर ध्यान देना है, जियोग्राफी पर ध्यान देना है एंड पॉलिटिकल साइंस पर ध्यान देना है। आपको इसी 3 सब्जेक्ट के बारे में शुरू में पहले आपको इस पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, भाई आपको यहाँ पर आप जो आप मतलब कि देख रहे हैं 4:0.30 टाइम्स, यह क्या है कि दोस्तों आपको दिन में कम से कम लुसेंट को 4 घंटा टाइम देना होगा। अगर आप सही चाहते हैं कि हाँ हम लुसेंट को किसी तरह से अपने अंदर पूरी तरह से को डाल ले, तो आपको 4 घंटे इस पर टाइम देना होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है कि सोने से पहले आधा घंटा के अंदर अगर आप दिन में जितने भी चीज़ पढ़े हैं उन सबको एक बार रिवाइज के बस सरसरी निगाहों से आपको देख जाना है कि हाँ इसमें हाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो सब चीज़ें देख लेना। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या एक प्रॉब्लम आएगा कि आप इसमें पढ़िएगा लेकिन आपको बहुत सारा ऐसा मतलब कि वर्ड आपको देखने को मिलेगा, शब्द देखने को मिलेगा जो आप पहली बार सुन रहे होंगे और इतना उठपटांग सब होता है कि आप कहेंगे कि यार कैसे याद करेंगे इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक आपको नोट्स बनाना है। उस नोट्स के अंदर उस चीज़ को आपको लिखना है, उस शब्द को आपको क्या करना है कि लिखना है और लिख कर और आप उसको मतलब कि चीट की तरह छोटे पेज पर लिखिए और कहीं साट दीजिए। या तो अगर आपके पास अगर कोई बोर्ड है, प्रॉपर बोर्ड जिस पर बच्चे लोग को मतलब टीचर पढ़ाते हैं, अगर जो ऐसा ही आपके पास अगर बोर्ड है
तो उस बोर्ड पर उस शब्द मतलब कि शब्द को आप लिख दीजिए कि आपको मतलब बार बार उसको जब मतलब कि आप रूम से बाहर जाइए, रूम में आइए, आप कोई अगर काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा उस पर ध्यान दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बार बार मतलब कि रीडायरेक्ट करेगा, या आपके अंदर वो जाते रहेगा। तो आपको धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि हाँ इस चीज़ को हमको याद करना है, तो वही याद कर जाएगा दिमाग उसको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो गया। अब आपको मैं वीकली बताता हूँ कि आपको वीकली क्या करना है। देखिए दोस्तों, वीकली रूटीन में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 4:2:1 है। आपको कहिएगा कि यह क्या है। एक तो फर्स्ट में मतलब कि 4:0.30 था, अब ये क्या है। तो दोस्तों ये है कि 4 दिन आपको क्या करना है कि 4 दिन आपको यहाँ पर जीके जीएस को मतलब कि जीएस पोर्शन को टाइम देना है कि आपको इस 4 दिन के अंदर आपको लगातार हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और ज्योग्राफी, लगातार 4 दिन आपको इसको 4 घंटे देना है। देन उसके बाद 2 दिन मतलब कि एक सप्ताह में तो आपको 7 दिन, जानते हैं कि 7 दिन होता है, तो 2 दिन आपको उसमें साइंस को टाइम देना है, क्योंकि साइंस का जो है ना वेटेज जनरल कॉम्पिटिशन में उतना है नहीं। हाँ, कहीं कि बिहार में जैसे आप देखिएगा तो बिहार में एक पोर्शन ही अलग कर देता है साइंस का, 30 नंबर 25 नंबर आपको साइंस से अलग पूछेगा। लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, उसमें क्या है कि उसमें साइंस का उतना वेटेज नहीं है। तो आपको 2 दिन साइंस को देना है। साइंस के अंदर जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। आप चाहें तो मतलब कि इस साइंस के अंदर आप केवल अब 2 ही सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स और बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री से उतना कुछ जाता है मतलब कि आता नहीं, और आता भी है तो आपको अम्ल और क्षार से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, उतना ज़्यादा क्वेश्चन दूसरे तरह से आते भी नहीं है। सो आप यहाँ से भी उसको आप कवर कर सकते हैं। देखिए आपको 2 दिन इसको पढ़ना है, 4 दिन इसको पढ़ना है। 4 दिन ए वाला है, 2 दिन ए वाला है। तो दोस्तों आपको इस दोनों को 6 दिन, आप एक सप्ताह में 6 दिन आप पढ़ चुके हैं। आपके पास अब आ गया है संडे। तो आपको संडे के दिन क्या करना है कि आप 6 दिन के अंदर जितने भी चीज़ पढ़े ना सबको रिवाइज कर जाइए। रिवाइज में ये नहीं है मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मतलब गहन तरीका से खूब उसको अच्छे से फिर से याद करके पढ़िए, वैसा कोई बात नहीं है। आपको सिंपल बात है, लाइन बाय लाइन पढ़ के चल जाना है, बस पढ़ जाना है। क्योंकि जितना चीज़ आप 6 दिन में पढ़ जाएगा वो मतलब कि उस चीज़ को समझ कर और खूब बढ़िया से याद करके फिर 1 दिन में पढ़ना आसानी इम्पॉसिबल वाला चीज़ है, ऐसा कोई कर भी नहीं पाता है। और जो लोग आपको बोलते हैं कि ना हम लुसेंट का मतलब कि ज्ञानदाता है, हमको पूरा लुसेंट समा गया अंदर, तो कहेगा बाबू ठीक है, तुम्हारे अंदर लुसेंट समा गया है ना, तो ठीक है तुम जॉब लेकर हमको दिखा दो। सिंपल बात, हम ऐसा कुछ नहीं हम कहेंगे कि आप सिंपल बात अब जॉब लेकर दिखा दो, अगर आपके अंदर अगर लुसेंट पूरी तरह से विलीन हो गया है तब। क्योंकि लुसेंट को लाइन बाय लाइन याद करना इतना इजी नहीं है, सालों लग जाएगा, फिर भी कोई लाइन बाय लाइन याद नहीं कर सकता उसको। हमको एग्जाम ओरिएंटेड काम करना है, सिंपल बात, दूसरा कुछ नहीं हमको करना है। तो आपको 6 दिन आपको पढ़ना है, और लास्ट का जो संडे आएगा उस दिन आपको बस सरसई निगाह से उसको आपको रिवाइज कर देना है। देखिए सबकॉन्शियस माइंड का एक तरीका है याद करने का चीज़ों को, अगर वह चीज़ अगर दिन में अगर उस चीज़ को अगर 2 बार देख लिया ना हो, और दिन में 2 बार, सप्ताह में 1 बार, 3 बार हो गया, फिर उसके बाद मंथली 1 बार, अगर वो 4 बार अगर किसी चीज़ को अगर देख लेता है ना, तो इतना जल्दी तो नहीं भूलने देगा। हाँ, भले आप कोई बात उठ के मतलब कि जैसे कोई आपसे पूछे तो इस समय आप गड़बड़ा सकते, नहीं बताएंगे, थोड़ा आपको दिक्कत होगा, चाहे आप कहेंगे कि आप ये ऑप्शन बताइए तब बताएंगे, ये हो सकता है। बट आप एग्ज़ाम में आप गलत नहीं करिएगा। तो हमारा सिंपल चीज़ है कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, हमको लोगों के नहीं दिखाना है कि हम कितना जानते हैं, सिंपल बात। इकोनॉमिक्स और विविध के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ही मतलब कि आप जो सब्जेक्ट जो था, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया एंड हिस्ट्री हो गया, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, जैसे ही यह सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाता है तो आप क्या कीजिए कि इकोनॉमिक्स एंड विविध पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। इसको भी पढ़िए, इसको पढ़ना ही स्टार्ट कर दीजिए। 6 सब्जेक्ट अगर ख़त्म हो जाता है तब, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम में। और बाद में इसको इकोनॉमिक्स तो बहुत इरिलेवेंट है, उतना कुछ ज़्यादा रिलेवेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट उतना है नहीं, एंड विविध आपका है, लेकिन बाद में देखिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन दोस्तों आपको अब क्या करना है कि यहाँ पर जो आप देखिए मंथली रूटीन फॉर लुसेंट फार्मूला, देखिए मंथली रूटीन में आपको क्या करना है कि महीना 30 या 31 दिन का होता है। तो आपको सिंपल बात है, आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो 28 दिन है और 2 दिन है और 3 दिन है, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं 2 या 3 दिन। तो आपको 28 दिन में क्या करना है कि जितने भी चीज़ 28 दिन में आप पढ़े हैं ना, मंथ के 28 दिन में 2 दिन में उस सबको क्या कीजिए कि आप रिवाइज कर दीजिए। सिंपल बात, जिस तरह से आप संडे में रिवाइज किए थे, लाइन बाय लाइन सोचे पढ़ गए थे, उसी तरह आपको मंथली भी रिवाइज कर देना है।
लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमको साफा एक जो हम कहीं से कुछ पूछे हम सब बता दें, ऐसा वाला नहीं रहना है। ऐसा वाला कीजिएगा तो पता चलेगा कि आपका जो 3 गो सब्जेक्ट है ना, जिसमें क्या आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी चाहे इंग्लिश आएगा, ये सारा गोल हो गया, ये बेहतर हो गया। लेकिन इसके वजह से तो आप मतलब कि नहीं निकाल सकते एग्ज़ाम। लेकिन है तीनों तो बहुत ज़रूरी है, इसके साथ ये भी ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए हम इस तीनों को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, सिंपल बात है। क्योंकि 75 नंबर का सवाल है, 25 नंबर का सवाल है, लेकिन ये 25 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम इसमें फार्मूला लगा रहे हैं। तो मैंने जिस तरह आपको बताया है उसी तरह आप इसको कीजिएगा। सिंपल बात, 28 दिन पढ़ लिए, 2 दिन या 3 दिन आपका मंथ का बचा। मतलब कि जिस मंथ में आप देखें कि हाँ मतलब कि कुछ ज़्यादा इसमें याद करने के लिए नहीं है, तो सिंपल बात आप क्या कीजिए कि दो दिन के अंदर ही रिवाइज कर जाइए। अगर ज़्यादा है तो 3 दिन के अंदर आप मंथ में रिवाइज कर जाइए दोस्तों, यही फार्मूला देखिए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर होगा क्या कि जैसे यह सब चीज़ आप पढ़िएगा ना, तो आपके अंदर तीन प्रकार के प्रॉब्लम जो मतलब कि जरूर आएगा। क्या प्रॉब्लम है? एक बोरिंग फीलिंग हो, क्योंकि लुसेंट को पर डे 4 घंटा पढ़ना, 4 आवर पढ़ना इतना इजी है नहीं, इतना इजी नहीं है। लगातार आप बैठे और 4 घंटे तक लुसेंट पढ़ गए, बहुत मुश्किल है। बोरियत महसूस होने लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, छोड़ो यार, दिमाग खा यार, बंद कर इसको, जाकर मैथ बनाओ, मतलब क्या उसको मतलब रीजनिंग पढ़ो, ये सब मतलब कि बेटर है। बट दोस्तों आपको करना क्या है कि इस 4 घंटे को लगातार नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है कि 50 मिनट आपको पढ़ना है, 5 मिनट 10 मिनट का आपको रेस्ट लेना है, फिर पढ़ना है। अगर उस तरह भी आप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो क्या कीजिए कि लगातार आप 2 घंटा पढ़िए सुबह में, 2 घंटा पढ़िए शाम में, और 2 घंटा का जो है ना आप उसके सिलेबस को आप अपने जो अनुसार कस्टमाइज आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों, नॉट कंटिन्यूअस, अब इसमें प्रॉब्लम जरूर है कि आप एक सप्ताह तो आप अच्छे से पढ़ जाइए कि हाँ हम सप्ताह पर पढ़ गए अच्छे से, लेकिन अगले सप्ताह जैसे ही आएगा तो आपका मन इधर विचलित होने लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं, छोड़ो यार इसको हटाओ, अच्छा है कि हम वो वीडियो देख के अपना पढ़ लेंगे। बट दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी बना के आपको रखना होगा, क्योंकि आपको इसको सुधारने के लिए आपको 3 महीना का टाइम चाहिए। जो बोलता है ना कि इसको हम 30 दिन में मतलब सुधार दें, तो ठीक है भाई सुधार दिए हो तो अपने पास तुम रखो, कोई बात नहीं है, हम 3 महीना के अंदर ही करेंगे। किसी से सिंपल बात एक बोलते हैं ना, सफलता का सबसे बड़ा राज है ना, किसी से आप कंपटीशन मत कीजिए। सिर्फ हमको एग्जाम निकालना है, हमको किसी के सामने ये नहीं प्रूव करना है कि हमको कितना नॉलेज है। सिंपल बात, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना में हमारा कोई भी एग्जाम निकल जाए। सिंपल बात, दूसरा कुछ नहीं हमको करना है। जो बोले कि हम 30 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो कहते ठीक है भाई बहुत बढ़िया, आप न्यूटन है, आपके पास आइंस्टीन का दिमाग है, हमारे पास एक नॉर्मल मानव का दिमाग है, तो हम नहीं कर सकते। हम 3 महीना में ही, 3 मंथ में ही हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं। और दोस्तों तीसरा जो है ना, तीसरा है फैक्ट्स भूल जाना। तो फैक्ट्स भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब करना क्या है इसके लिए कि आपको बस आप बार बार उस चीज़ों को थोड़ा देख लीजिए, जो फैक्ट्स टाइप का जो चीज़ है उसको थोड़ा आप कॉपी पर नोट डाउन कीजिए और थोड़ा कहीं लगा दीजिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सबको। दोस्तों बस यही है। आपको अगर इस तरह अगर आप 3 महीने तक अगर लगातार अगर आप लुसेंट को अगर इस प्रकार अगर पढ़ते हैं, तो मेरा दावा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में 95% क्वेश्चन आप टच कर जाइएगा। GK GS का आपको मैं यहाँ पर करंट अफेयर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर दूसरा चीज़ है और उसका पढ़ने का ये स्ट्रेटेजी भी दूसरा चीज़ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम होता है लुसेंट पढ़ने में। तो दोस्तों अगर आप इस मेथड को जब अपनाते हैं तो आप लोग 1 महीने तक इसको फॉलो कीजिए, चाहे सप्ताह पर फॉलो कीजिए। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, बेनिफिट होता है, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट में आके कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमको करंट अफेयर किस तरह पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि करंट अफेयर के बारे में भी आप एक प्रॉपर बढ़िया स्ट्रेटेजी बता दीजिए, ताकि हम करंट अफेयर में हमको कोई दिक्कत ना। आप लोग इस वीडियो को देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।